8 साल से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। पीरियड्स लाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है और मेडिसिन खाकर ही पीरियड्स डेट आ रही है। चलिए इस बारे में बात करते हैं, एक रियल स्टोरी आपको शेयर करते हैं। फाइनली मैं बड़े आराम से बैठ गई हूँ आपको एक रियल स्टोरी के बारे में शेयर करने के बारे में। और हो सकता है बहुत सारी वीमेंस हैं वो आज के टाइम पे इसी प्रॉब्लम से निकल रही हैं, तो उन्हें भी लगे अरे वो भी तो रिजॉल्व कर सकते हैं इसे। नेचुरली दवाइयाँ खा खा कर परेशान हो गए हैं, डॉक्टर विजिट कर करके परेशान हो गए। ये बात है सितंबर 2025 की। मेरे पास एक लड़की आती है, तो मैंने बोला ओके आपको योगा शुरू करना है, तो क्या आपका मतलब कोई फोकस है, वेट लॉस करना है इसके अलावा? तो मुझसे बोलती है कि मैम मेरे जो पीरियड्स हैं वो 8 साल से आ ही नहीं है। तो वो मुझे बताती है कि मैम जो मेरे पीरियड्स आए हैं वो 8 साल से कभी नहीं आए हैं, मुझे पीरियड्स लाने के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। इवन मैं भी बड़ा शॉक थी उस टाइम। मैं योगा टीचर हूँ, मैंने देखा है लोग आते हैं बोलते 2 महीने नहीं आए, 2.5 महीने नहीं आए, बट बहुत रेयर आते हैं मेरे पास जो इस तरीके से बोले। एंड उसकी जो एज है वो बहुत कम है, 25 ईयर्स, शी इज़ जस्ट 25। इवन आई विल ऑल्सो शेयर द फीडबैक। उसके बाद वो हमारी क्लासेस ज्वाइन करती है, तो हमारा जो हीलिंग योगा रहता है तो वो उस क्लास को ज्वाइन करती है। ज्वाइन करने के बाद हालांकि मैं बोलूँगी वो रेगुलर रहती है, अपना पूरा ट्रस्ट दिखाती है और प्रॉपर डेडिकेशन के साथ ईमानदारी से रोज़ाना क्लासेस ज्वाइन करती है। 1.5 महीने बाद मेरे पास एक सुबह 6 बजे मैसेज आता है कि थैंक यू सो मच सुबी मैम, आपने मुझे बहुत बहुत बड़ी खुशी दी है, आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। रीज़न है उसके पीरियड्स नेचुरली आ जाते हैं, वो कोई मेडिसिन इस बार उसने नहीं ली होती, जो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही होती है, क्योंकि 8 साल बहुत लंबा टाइम होता है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी पे डाउट करने लगते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने पर सेल्फ डाउट करने लगते हैं। लेकिन इस चीज़ ने एक चीज़ प्रूव की कि हालांकि जब उसने अपनी चीज़ें शुरू की हमारे साथ, तो उसने अपने बॉडी पे बहुत ट्रस्ट दिखाया। हाँ, मैं उसे गाइड कर रही थी, बट रेस्ट जो भी हार्ड वर्क था और जो ईमानदारी से उसने काम किया वो सब उसने खुद किया। उसके बाद डॉक्टर पास जाती है, डॉक्टर को अपडेट करती है कि मैम मेरे पीरियड्स जो हैं वो नेचुरल आए हैं इस बार, एंड वो बहुत हैप्पी होती है। बट डॉक्टर बोलते हैं नहीं, तुमको दवाई लेनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे पीरियड्स नेचुरल नहीं आने वाले हैं, तो तुम्हें मेडिसिन तो लेना पड़ेगा, मेडिसिन नहीं लगोगी तो पीरियड्स डिले होंगे। तो मेरे पास आती है, तो मैंने बोला मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं अपने एक्सपीरियंस से, जैसे मैंने और लोगों को भी देखा, मैं आपसे ये कह रही हूँ आप 1 महीना और देख लीजिए। वो मेरे पे विश्वास दिखाती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इतने दिनों से वो जिस डॉक्टर को दिखा रही है वो नहीं, वो मुझे दिखा रही है। मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की। एंड 1 महीने तक कोई दवा नहीं लेती है। फिर मेरे पास सेम डेट पे मैसेज आता है मैम बैक टू बैक मेरे पीरियड्स आ गए नॉर्मल, एंड लिखती है यू आर द बेस्ट। मैंने कहा आई एम नॉट द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने अपनी बॉडी पे ट्रस्ट किया है, ठीक है, इसलिए आपकी बॉडी जो है उसने आपको सपोर्ट किया है। मैं अपनी क्लास में हमेशा कहती हूँ कि अगर आप अपनी बॉडी की तरफ एक स्टेप लेंगे तो बॉडी आपकी तरफ 10 स्टेप लेगी। उसके बाद क्या होता है, उसके पीरियड साइकिल रेगुलर हो जाते हैं और उसका जो मेन फोकस होता है उसे कंसीव करना होता है, तो कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, जिसमें रेगुलर पीरियड्स भी मेन रोल प्ले करता है। नाउ उसका ओव्यूलेशन टाइम पे हो रहा है। नाउ शी इज़ लाइक बहुत बहुत ज़्यादा उसको अपने ऊपर ट्रस्ट हो गया, नहीं मैं तो कर सकती हूँ, मेरा हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको अपनी बॉडी के साथ ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए, वो रिलेशन बनाने के लिए आपको अपनी बॉडी को सपोर्ट करना चाहिए। अब सपोज़ दैट हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया अपने ऑर्गन्स का। कहीं ना कहीं जब हमारे पेन होता है, शोल्डर में पेन हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, तब हमें शिकायत होती है कि हाँ मेरे बैक में पेन हो रहा है। 9 घंटे हम उसको दबा के बैठे रहते हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं उन लड़कियों से कहना चाहूँगी, अगर आपके पीरियड साइकिल इरेगुलर हैं या बहुत सालों से आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार योगा ज्वाइन करो, योगा को अपने जीवन में शामिल करो, मेडिटेशन शामिल करो, रिलैक्सेशन शामिल करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, एंड सी द चेंज। लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। बिकॉज ये मेरे पास एक सिंगल रिजल्ट नहीं है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं। तो मैं आपको ये स्टोरी शेयर की है। अगर आपके भी पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं है और आपको लगता है कि हाँ मुझे इसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत है, मेरा ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं आ रहा, तो मैं आपको कहना चाहूँगी थोड़ा अपना लाइफस्टाइल सही कर लीजिए और अपने लाइफस्टाइल में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। हॉस्पिटल बिल्स में मत कीजिए। कभी भी 2025 चलिए अभी निकला है, उसका एक बार बिल बना के देख लेना कि मैंने कितना स्पेंड किया है डॉक्टर्स पे और मेडिसिन पे। और सीधी सी चीज़ है, जो मेडिसिन्स हैं आप खाते हो तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट तो करती है ना, ठीक है, हमारे थॉट प्रोसेस पे भी करती हैं, हमारी मेंटल हेल्थ को भी करती हैं। ये मैंने अपने पेशेंट्स से सीखा है। समटाइम्स वो इतना ज़्यादा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स ले लेके उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा टॉर्चर हो जाती है, वो अपने आप को मेंटली टॉर्चर करते हैं। सो
आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज़ सपोर्ट योरसेल्फ फिजिकली एज वेल एज मेंटली। एंड अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए। लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, बड़ी स्मूथ रहेगी। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में मैं फिर आऊँगी आपसे एक नई स्टोरी लेके, जो कि बिल्कुल रियल स्टोरी होंगी। प्लीज़ इनको शेयर करिएगा और योगा को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।